तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ और ना जाने मेरे जैसे कितने सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ही ये है कि आप सबको इस स्कैम के बारे में मैं अवेयर कर सकूँ थोड़ा सा भी हो सके तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ है वो आप सबके साथ भी हो। तो आज मैं अपनी कहानी के थ्रू ट्राई करूँगा इस स्कैम के बारे में आप सबको समझाने की, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन मैं ऐसे ही आराम से बेड पर बैठ के अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अपने फ्रेंड्स के स्टोरीज देख रहा था। और स्टोरीज देखते वक्त अचानक मेरे सामने एक ऐड आया। आई थिंक आपने भी वो एड्स देखे होंगे जो कभी कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आते हैं। तो उस दिन मेरे सामने जो ऐड आया था उसमें बेसिकली ऐसे मेंस शर्ट पैंट्स वगैरह कुछ था ऐसे, ठीक है। और उसमें से एक था कार्गो पैंट्स, ठीक है। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भी एक कार्गो पैंट लूँ, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं चला गया उनके वेबसाइट में। वहाँ पर जो शॉप नाउ का ऑप्शन रहता है ना, तो लिंक पर क्लिक करके मैं उनके वेबसाइट में चला गया और मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। बहुत खुश था मैं, क्योंकि 900-1000 रुपये में मुझे बाई वन गेट वन का जो फ्री ऑफर रहता है ना, तो वो मिल रहे थे। मुझे 2 पेन मिल रहे थे 900-1000 रुपये में। तो मैंने सोचा कि दुर्गा पूजा का समय आई थिंक इसीलिए वो लोग ऑफर दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो उसे ऑर्डर करके मैं मस्त एकदम बैठ गया अपने डे टू डे टास्क करने। और करीब 8-9 दिन के बाद कल अचानक से मुझे कॉल आता है कि भैया आपका एक पार्सल आया। और ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और एक्चुअली मैं उस वक्त अपने कॉलेज में था, क्लास चल रहा था, तो मैं उस वक्त नहीं जा पाया। लेकिन कुछ देर बाद जो एक होता है ना, 2 क्लास के बीच में जो एक छोटा सा ब्रेक रहता है 10 से 15 मिनट्स का, तो उस ब्रेक में मैं चला गया अपना ऑर्डर रिसीव करने। ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैं उस पार्सल को लेके आ गया मेरे अपने हॉस्टल पर, मेरे रूम पर, और मैंने रख के ऐसे चला गया। सोचा कि बाद में जब क्लास ख़त्म होगा शाम को तब आराम से आऊँगा, उसके बाद ये सब कलर्स वगैरह और फिटिंग्स वगैरह चेक कर लूँगा मैं। और शाम को जब मैं लौटा तब मैंने देखा कि अच्छा चलो आपको खुद ही दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है वो पार्सल जो मैंने कल रिसीव किया था। और वैसे तो मैंने कल इसको एक बार सब कुछ खोल के देख चुका हूँ मैं, फिर भी आप सबको दिखाने के लिए आज मैं फिर से थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है नया पार्सल, बहुत ही खुश हूँ मैं, एक नया पार्सल मिला है। अब देखते हैं इसके अंदर जो मैंने ऑर्डर किया है वो कैसा आता है। तो सबसे पहले तो इसको खोलने के बाद अरे बाप रे, एक नया पार्सल, इसके अंदर एक नया पार्सल मिला हमें। शायद गलती से कर दिया होगा, ठीक है। तो अब फिर से हम देखते हैं, शायद अभी हमारा पार्सल निकल होगा। हम इसे कट कर देंगे इसे, और कट करने के बाद हमें वाओ, हमें एक दूसरा पार्सल मिलता है इसके अंदर। शायद गलती कर दिया होगा, होता है यार, गलती तो होता है। अब इसको खोलते हैं, आई होप इसके अंदर हमें मिल जाएगा जो हमने ऑर्डर किया था, है ना। तो कैच हमने इसको काटते हैं ऐसे, और काटने के बाद हमें एक दूसरा मिलता है। साला हाथ कर दिया इन्होंने। इस वक्त में मुझे थोड़ा शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं कोई बात नहीं, पार्सल तो मेरा ही है, अंदर माल भी मेरा है, तो लॉस भी मेरा होगा अगर ऐसे देखूंगा तो। चलो कोई बात नहीं, इसे अभी फाइनली खोलता हूँ। और ये देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलता है कि व्हाट द भाई साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज। ये कौन सा एंगल में मेरा कार्गो पैंट लग रहा है भाई, ये क्या है। भाई कार्गो पैंट देखो दोस्तों, मेरा नया कार्गो पैंट कितना सुंदर है ना, जच रहा है ना मेरे पे। बात तो सही है। तो कुछ यूँ होता है मेरे साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद गलत पार्सल दे दिया होगा, रिटर्न कर दो। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर इसने गलत पार्सल दिया होता तो एक पार्सल को काटने के बाद दूसरा पार्सल, दूसरा पार्सल को काटने के बाद दूसरा पार्सल, ऐसे नहीं होता मेरे साथ। टोटल करीब 4-5 पॉकेट पार्सल काटने के बाद मुझे ये मिलता है। और हर एक पार्सल के ऊपर जो डिलीवरी एड्रेस और शिपमेंट वगैरह का जो डिटेल्स दिया होता है वो अलग अलग लोगों का दिया हुआ है, ताकि हम उन्हें किसी भी तरह से ट्रैक ना कर पाए। जिस वेबसाइट से मैंने ये सब ऑर्डर किया था, मैं उस वेबसाइट में जाता हूँ और सोचा कि लॉगिन करके रिटर्न का ऑप्शन है तो रिटर्न दे देता हूँ मैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तब मैं साइन इन या लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो दिखाता कि इस ईमेल एड्रेस पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ कि इस वेबसाइट में कोई हेल्पलाइन या कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन ही नहीं था। मतलब
ये वो वेबसाइट टोटली फ्रॉड है और लोगों के साथ ऐसे स्कैम कर रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकता और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है वेबसाइट में। तो मैंने क्या किया, जिस डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया था मैंने उस डिलीवरी बॉय को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि वो लोग इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने मुझे उनका जो मैनेजर रहता है, जो डिलीवरी कंपनी या फिर जो भी रहता है ना, उस मैनेजर का नंबर मुझे दिया। और तो मैंने उस मैनेजर के साथ बात किया, तो उन्होंने बोला कि शैडोफैक्स करके उन डिलीवरी कंपनी का नाम था ऐसा कुछ, और इसके बारे में उन्होंने भी बहुत सुना था कि ऑनलाइन ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे जो लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं और उनके थ्रू बहुत सारे लोग परचेस भी करते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं ऐसे। उन्होंने बताया कि इसमें वो लोग तो कुछ हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दूसरे शिपमेंट या फिर ऐसा कोई शिपमेंट कंपनी रहता है जिससे उनके पास आता है पार्सल और उसके बाद वो लोग डिलीवरी करते हैं। तो उन्होंने मुझे शिपमेंट कंपनी का नंबर दिया था, तो मैंने वहाँ पर भी कॉल किया और कॉल करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि जी सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है तो आपको उसी वेबसाइट में वापस जाना पड़ेगा जिस वेबसाइट से आपने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था। जी सर, मैं गया था, लेकिन उस वेबसाइट में जब मैं गया था सर, तब मैं लॉगिन या फिर साइन इन ही नहीं कर पा रहा था। जब मैं लॉगिन या साइन इन करने गया था तब सर मुझे वो दिखाता है कि मेरा जो आईडी, ईमेल आईडी है या फिर जो यूजर आईडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सर अगर मैं लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा तो सर मैं उस प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे कराऊंगा सर? और तो सर मैंने और एक चीज नोटिस किया था कि उस वेबसाइट में सर कोई कॉन्टेक्ट अस या हेल्पलाइन का नंबर भी नहीं था और ईमेल वगैरह भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं सर उनको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। जी सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकता, बट मैं आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई होप वो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। मतलब आपके उधर से कोई मुझे मदद नहीं मिल सकती ना? जी नहीं सर, मैं आपको इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकता, बट मैं आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर दे सकता हूँ। अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हो तो वो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो बस यही तक था कहानी। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर पोर्टल में मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको। और आपको पता है मेरी गलती कहाँ पर थी? मेरी गलती ये थी कि जब मैं ऑर्डर किया था तब मैंने वेबसाइट को अच्छे से देखा नहीं शायद। उस वेबसाइट में जो कस्टमर रिव्यू या फिर फीडबैक का सेक्शन रहता है वो नहीं था। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर का भी ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जो बहुत सारे वेबसाइट में आपने शायद देखा होगा चैट बोर्ड का ऑप्शन रहता है, चैट विद अस करके जो नीचे होता है ना एक गोल, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ आपका कोई भी अगर क्वेरीज वगैरह होता है तो। अच्छा, और एक बात है कि जब उस वेबसाइट में मैं गया था ना तब वहाँ पर 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ था। 30 डेज का, आप सोच के देखो। और नीचे ये भी लिखा हुआ था कि 100% सेटिस्फाइड कस्टमर। भाई 100% सेटिस्फाइड अगर कस्टमर होते हैं फिर आप 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी क्यों देते हो? हाँ, लेकिन मैं भी कमबख्त, ये सब तब मेरे दिमाग पे नहीं आया, लेकिन अभी आ रहा है इतना सब कुछ होने के बाद। तो वहीं पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, लेकिन क्या कर सकते। इससे पहले भी मैं इंस्टाग्राम से ऐसे शॉपिंग कर चुका हूँ, लेकिन तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ और अभी जाके सुन रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा है। पता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कुछ फेक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद ये लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं और जिसके थ्रू उनको पैसा आता है, मतलब लोग खरीदते हैं, लोगों के पास ये जाता है, उनका ऐड बनता है और उन फेसबुक एड्स के थ्रू ये लोग अपना बिजनेस को रन करते हैं। फेसबुक एड्स के थ्रू लोगों के पास जाता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरी तरह ऑर्डर खरीदते हैं और उनके साथ भी ऐसे स्कैम हो जाता है। सो ना मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तब ये सब थोड़ा देख लेना कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, नॉर्मली जैसे लगता है ऐसे लग रहा है कि नहीं। और हो सके तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन ऐसे ट्रस्टेड जो वेबसाइट रहते हैं वहाँ से ही खरीदने का कोशिश करो। ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम में आजकल जो एड्स वगैरह आते हैं उसको जितना हो सके अवॉइड करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने सारे एड्स आते हैं, जितने अभी आप देखते हो सब फ्रॉड है, सब स्कैम करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने भी इसके पहले ऑर्डर किया था और मेरा भी ऐसे ही सही सलामत ऑर्डर आया है, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात मैं बोलूँगा कि ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले।
और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। हाँ, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। आप सुन रहे थे देवांशु की बातें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देवांशु की बातें साइनिंग ऑफ। एक्सो 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 सोका क्या फुटपाथ से उठा के लेके आए साला तेरी।